बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू गवादर ओमान फेरी सर्विस सियाहत और तजारत के लिए नया इनकलाबी समुद्री सैर का मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रास्ता। गवादर एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो माजी में सल्तनत ओमान का हिस्सा था और अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इस शहर के रहायशियों के पास माजी में दोनों मुल्क की शहरियत मौजूद होती थी, लेकिन सफर करने के लिए अभी भी एयरप्लेन की जरूरत थी। मगर अब एक ऐसी नई सर्विस है जो इनका सफर मजीद आसान बना देगी। हत्ता कि न सिर्फ गवादर के रहायशियों का सफर आसान होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये सफर आसान हो जाएगा। और इस नए सफर का नाम है गवादर से अम्मान तक शुरू होने वाली नई फेरी सर्विस का सफर। ये नई सर्विस कब शुरू होगी, इसका सफर कितनी देर का होगा और इसके सफर से एक आम पाकिस्तानी और ओमानी की जिंदगी में क्या असर होगा, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, अगर हम माजी में जाएं तो सन 2017 में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान नई फेरी सर्विस की तजवीज दी गई। इसके बाद जनवरी 2022 में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान नई फेरी सर्विस शुरू करने के लिए माहदे पर पेश रफ्त शुरू हुई, जिस पर अब जाकर काम शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में इसी साल इसी महीने की 1 जुलाई को पाकिस्तान ने खलीज तावन कौंसिल GCC के ममालिक के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। पाकिस्तान की वजारत बहरी अमूर की जानब से गवादर की बंदरगाह पर नई शिपिंग लाइनें कायम करने के लिए खलीजी तावन कौंसिल के साथ फेरी सर्विस मुतारिफ करवाने के लिए एक जामिया मंसूबे का ऐलान किया गया। हत्ता कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस का बकायदा माहताब तय पाया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान गवादर से बराह रास्त फेरी सर्विस के मंसूबे पर इसी माह 4 जुलाई को आला सतही मुज़ाकरात हुए, जिसमें इस मंसूबे के बकायदा आगाज पर काम शुरू हुआ। वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी की जेर सदारत इजलास के एलामिये में बताया गया कि इस फैसले का बुनियादी मकसद इलाकाई राब्तों को फरोग देना है। ये इकदाम पाकिस्तान की समुद्री तजारत को बढ़ाने और गवादर को बहरे अरब में एक बड़े ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए लिया गया है। जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक फेरी सर्विस से समुद्री सफर आसान और बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा और साथ ही खलीजी ममालिक के साथ अवामी राब्ते भी मजबूत होंगे। अगर हम बात करें इस गवादर ओमान फेरी सर्विस या फिर गवादर से दीगर अरब ममालिक तक फेरी सर्विस से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, तो याद रखे वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी से पाकिस्तान में ओमान के सफीर ने मुलाकात की और इस मौका पर उन्होंने कहा कि गवादर और ओमान के दरमियान मुजव्वजा फेरी सर्विस से मुंसलिक समुद्री ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान को सालाना 10 से 15 अरब डॉलर की आमदनी हासिल हो सकती है। आप अंदाजा लगाएंगे सिर्फ एक सर्विस से पाकिस्तान को सालाना 10 से 15 अरब डॉलर हासिल हो जाएंगे। आप जरा सोचे कि ये कितनी बड़ी रकम है और पाकिस्तान सिर्फ एक सर्विस से कैसे हालात बदल सकता है। उनके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की बंदरगाहों के जरिए ओमान को तकरीबन 224 मिलियन डॉलर की बरामदात हुई। हमने यहाँ से वहाँ तक 224 मिलियन की एक्सपोर्ट की है। इस अदाद शुमार में इजाफे के लिए एक फेरी सर्विस अगर शुरू हो जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। याद रखें ये सर्विस सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं होगी बल्कि ओमान के लिए भी होगी। हाँ, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जैसा कि अगर पाकिस्तानी ओमान तक सफर करते हैं तो ओमान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड माहदा किया हुआ है। अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी ताजर भी इस माहदे से फायदा उठा सकेंगे बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। वो वहाँ से अमेरिका तक अपना माल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को ओमान से अमेरिका को री एक्सपोर्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओमान के जरिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक तक रसाई भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें वक्त भी बहुत कम खर्च होता है। ओमान पाकिस्तान के लिए खलीज, अफ्रीका और दीगर इलाकाई मंडियों के लिए, जबकि पाकिस्तान भी ओमान के लिए बहुत से रास्ते खोलेगा। पाकिस्तानी ओमान के लिए वस्त एशिया, चीन और दीगर मंडियों तक रसाई के लिए बहुत अहम गेटवे है। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ओमान गवादर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वो यहाँ से, जैसा कि हमने बताया, वस्त एशिया और दीगर ममालिक तक फौरन पहुंच सकता है। अगर हम लंबी बात को मुख्तसर करें तो हम कह सकते हैं कि ओमान पाकिस्तानियों के लिए खलीज और दीगर मंडियों, जबकि पाकिस्तान ओमान के लिए वस्त एशिया और दीगर मंडियों के लिए गेटवे बन जाएगा। नई सर्विस के जरिए ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत गवादर से सिर्फ चंद घंटों के सफर पर होगा। याद रखें, अगर हम हवाई सफर की बात करें तो गवादर से मस्कत सिर्फ चंद मिनटों की मुसाफत है, लेकिन फेरी सर्विस थोड़ी लंबी होगी। इस्लामी ममालिक में ईरान और अफगानिस्तान के बाद ओमान हमारा करीब तरीन हमसाया मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान ओमान के मामलात में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है। यहाँ छोटी बड़ी तब्दीलियों पर निगाह रखा है। अब जबकि ये सर्विस शुरू हो रही है तो हम बात करते हैं कि गवादर से ओमान तक कितना सफर होगा और इस पर कितना टाइम आएगा। याद रखें, गवादर से ओमान तक फेरी सर्विस का सफर तकरीबन 950 किलोमीटर लंबा होगा। ये रूट बहरा अरब के खूबसूरत और निस्बतन सीधे रास्ते पर मुश्तमिल होगा।
ये सीधा सीधा रास्ता होगा, इसमें कोई टर्न नहीं आएगा। मुमकिन सफर का दुरानिया जैसा कि हमने बताया ये 950 किलोमीटर लंबा हो सकता है और इसमें तकरीबन एक दिन लग सकता है। अगर हम नॉर्मल दुनिया की सर्विसेज देखें तो बहुत सुस्त कार्गो फेरी सर्विस जो होती है वो इतने सफर को एक दिन में तय कर लेती है, जबकि जो आम मुसाफिर फेरी सर्विस जो होती है जो 15 नॉट्स की होती है वो 15 घंटों में इतना सफर तय कर लेती है। अगर हम स्पीडी फेरी सर्विस की बात करें, रैपिड फेरी सर्विसेज की बात करें तो दुनिया में 30 नॉट्स की फेरी सर्विसेज दस्तयाब है जो कि सिर्फ 8 घंटों में ये सफर तय कर सकती हैं। मुसाफिरों को हवाई जहाज के मुतबादल के तौर पर समुद्री सफर ज्यादा बेहतर भी मालूम होता है। ये ज्यादा आरामदेह होता है, सस्ता होता है, बाएतमाद होता है और ये एक अलग एडवेंचर भी होता है। दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत और तजारती सरगर्मियों में इस एक सर्विस से इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान के लिए समुद्री रास्ते में सामान की तरसील एक मौसर ऑप्शन बन जाएगा, खुसूसन मशरक़े वुस्ता के लिए। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और ओमानी हकाम इस मंसूबे के इंतजामी और तकनीकी पहलुओं पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और मुमकिन है अगले महीने या फिर चंद महीनों में आपको इस सर्विस पर सफर करने का मौका मिल जाए। अगर हम बात करें कि इसकी टिकट प्राइस कितनी होगी तो ये अभी अनाउंस नहीं हुआ। वैसे इतने सफर के लिए जो दुनिया भर में फेरी सर्विसेज चलती हैं उनकी टिकट प्राइस 50 से 150 डॉलर तक होती है, यानी आपके लिए इस सफर की लागत तकरीबन 15,000 से 50,000 तक जा सकती है। अगर हम बात करें कि इस मंसूबे से एक आम पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा तो याद रखें गवादर से ओमान फेरी सर्विस के मंसूबे से आम पाकिस्तानी की जिंदगी बहुत जबरदस्त तरीके से बदल सकती है, जैसा कि वो इस सर्विस के जरिए आसानी से ओमान पहुंचकर अपना माल हर जगह एक्सपोर्ट कर सकता है, हत्ता कि अमेरिका तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत माल एक्सपोर्ट कर सकता है। इस मंसूबे से बराह रास्त और बिलवास्ता बहुत सी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। जाहिर बात है कि अगर बंदरगाह पर ऐसी सर्विस शुरू होगी तो वहां पर भी बहुत सी जॉब्स अनाउंस होंगी जो आम पाकिस्तानियों को ही मिलेंगी और यहाँ बेरोजगारी का खात्मा होगा। इसके बाद जैसा कि हमने बात की सबसे बड़ी सहूलत तो तजारत में आसानी और सस्ती मसनूआत ही होंगी। जब तजारत बढ़ेगी माल की तरसील के अखराजात कम से कम होंगे तो आपको फायदा भी ज्यादा से ज्यादा होगा और यूं इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में कम हो सकती है क्योंकि इस रास्ते से हम बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जो दीगर सर्विसेज में बहुत महंगी लगती हैं लेकिन यहाँ से अगर हम इंपोर्ट करें तो बहुत सस्ती होंगी और जाहिर सी बात है उसका बराह रास्त फायदा कैसे न कैसे आम सारिफ तक पहुंचेगा। और सबसे अहम फायदा जो इस सर्विस का होगा वो सियाहत ही है। अगर ये फेरी सर्विस मुसाफिरों के लिए दस्तयाब हो जाती है तो पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सियाहत एक एडवेंचर ही होगा। आपके लिए एक समुद्री एडवेंचर खुल जाएगा और आप दो मुल्कों की सैर बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकेंगे। ओमान बहुत खूबसूरत मुल्क है और दुनिया भर में अपने पिकनिक पॉइंट्स और एडवेंचर प्लेसेस के लिए मशहूर है। नाजरीन, आप गवादर से ओमान तक शुरू होने वाली नई फेरी सर्विस के बारे में जो भी राय रखते हैं, जो भी सवाल रखते हैं, जो भी आप इस पर तबसरा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।